हेलो दोस्तों, आज मैं साउथ कोरियन डार्क फैंटेसी सीरीज द ईस्ट पैलेस के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। द ईस्ट पैलेस का एपिसोड 5 शुरू होता है राजकुमार योगन के अंतिम संस्कार से। पूरा महल शोक और मातम में डूबा हुआ था। हर तरफ उदासी का माहौल था क्योंकि राजा ने अपने सबसे छोटे बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। इसी बीच सैंगंग गूचन को अपने दादी के मंदिर में छुपा देती है। वो उसे बुद्धा के मूर्ति के नीचे बने एक छोटे से गुप्त बॉक्स में छुपा कर रखती है ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। गूचन बताता है कि इस बार वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए वो योमे नाम के एक खतरनाक श्राप वाले विधि का सहारा लेगा। ये एक ऐसी तंत्र विद्या है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी इंसान को भूखा प्यासा रखकर उसकी मौत का इंतजार करना होता है ताकि उसकी आत्मा को वॉनगवी बनाया जा सके। लेकिन गूचन इस विधि का इस्तेमाल करके अपने आत्मा को स्पिरिट वर्ल्ड में भेजने की कोशिश करने वाला था, क्योंकि फिलहाल उसके पास पानी के जरिए वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ सैंगंग राजा से मिलती है। राजा गुस्से में उससे पूछता है गूचन कहाँ छुपा हुआ है। सैंगंग शांत रहकर झूठ बोलती है कि वो क्राउन प्रिंस की आत्मा को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन राजा उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसके हिसाब से गूचन में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इस श्राप या उस आत्मा का कुछ बिगाड़ सके। जब राजा गुस्से में सैंगंग को महल से निकालने की धमकी देता है, तब सैंगंग भी उसका सामना करते हुए कहती है, अगर आपने मुझे निकाला तो मैं सबको सच बता दूंगी कि असली भूत तालाब वाली आत्मा नहीं थी और पिछले राजा के बेटों की मौत के पीछे भी आपका हाथ था। ये बात सुनकर राजा का गुस्सा और भड़क उठता है। गुस्से गुस्से में उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे ये शक और गहरे हो जाते हैं कि सैंगंग की माँ की मौत में भी शायद उसी का हाथ था। अपनी गलती का एहसास होते ही राजा तुरंत चीफ को हुक्म देता है, सैंगंग को एक ही कमरे में कैद कर दो, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान गूचन की हालत लगातार खराब होती जाती है। आखिरकार वो स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करता है। वहां जाकर वो देखता है कि मरे हुए क्राउन प्रिंस की नफरत और बदले की शक्ति पूरे महल में फैल चुकी है। असल दुनिया में लौटने के बाद गूचन सैंगंग की दादी से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि आपकी पोती सैंगंग की जान खतरे में है और फिर वो उनसे मरे हुए क्राउन प्रिंस के बारे में और जानकारी मांगता है। दूसरी तरफ दरबार में राजा के मंत्री एक बुरी खबर लाते हैं। वो बताते हैं कि महल के पास एक गांव में अजीब बीमारी फैल गई है और लगभग सारे गांव वाले एक ही तरह की बीमारी से बीमार पड़ गए हैं। इसी के साथ मंत्री एक बार फिर राजा से कहते हैं कि अब एक नए क्राउन प्रिंस की नियुक्ति कर दीजिए, लेकिन राजा गुस्से में उनकी बात ठुकरा देता है। उसी वक्त स्पिरिट वर्ल्ड में काले धुएं से बने डरावने हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। दूसरी तरफ शामन राजकुमार इक्सन को बताता है कि राजा गूचन को ढूंढ रहा है। ये सुनकर राजकुमार इक्सन उसे हुक्म देता है, गूचन को राजा तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दो। अगर वो जिंदा रहा तो वो राजा के लिए एक जीवन रक्षक बन सकता है। सैंगंग को तब हैरानी होती है जब राजा उसे अपने साथ शिकार के लिए जंगल ले जाते हैं। जंगल के रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ शरणार्थियों से होती है। वो सब एक अजीब और खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे। सैंगंग को तुरंत याद आता है कि दरबार में मंत्रियों ने भी इसी तरह की बीमारी से ग्रस्त एक गांव का जिक्र किया था। तब सैंगंग को समझ आता है कि राजा का असली मकसद मरे हुए क्राउन प्रिंस के कब्र पर एक खास विधि करना था। लेकिन कब्र तक पहुँचने से पहले राजा फैसला करता है कि आसपास के गांव का हाल देख लिया जाए। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक जानलेवा बीमारी से तड़प रहे हैं और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। ये सब देखकर राजा तुरंत फैसला करते हैं, पहले महल लौटकर इस महामारी को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। दूसरी तरफ सैंगंग की दादी गूचन को मरे हुए क्राउन प्रिंस की बची हुई इकलौती यादें देती हैं। वो असल में वो कविता
कविताएं थीं जो क्राउन प्रिंस लिखकर उन्हें भेजा करते थे। गूछन उनसे कहता है इन कविताओं को क्राउन प्रिंस के पुराने दफ्तर की दीवारों पर लगा दीजिए और फिर उस कमरे को अंदर से पूरी तरह सील कर दीजिए। इसके बाद गूछन उस कमरे की वेदी के अंदर कुछ रहस्यमयी मंत्र और शब्द लिखता है। उन सब की मदद से क्राउन प्रिंस की बुरी शक्ति को बढ़ने से कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन इसी बीच शामन अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके गूछन का पता लगा लेता है। जब तक राजा और सैंगंग महल वापस लौटते हैं तब तक सिपाही गूछन को पकड़ चुके थे और क्राउन प्रिंस की बुरी शक्ति भी दोबारा पूरी ताकत के साथ लौट आई थी। राजा बिना किसी देरी के हुक्म देता है गूछन को तुरंत मार दो। राजा का एक सिपाही तलवार से गूछन के सीने में वार कर देता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए गूछन दर्द से चीखने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो चीफ की तरफ देखकर कहता है अपने राजा से कह देना उसकी मौत अब बहुत करीब है। और वैसा ही होता है। अचानक राजा के मुंह से खून निकलने लगता है और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये खबर तुरंत राजमाता तक पहुंचती है, लेकिन राजमाता की भी हालत ठीक नहीं थी। उनके चेहरे का एक हिस्सा लकवे के वजह से टेढ़ा पड़ चुका था। अब जब राजा मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था तब सैंगंग गूछन से मिलने आती है। वो बेचैन होकर पूछती है क्या मेरे पिता को बचाने का कोई तरीका है। गूछन जवाब देता है इसका जवाब क्राउन प्रिंस की लाश में छुपा है। ये सुनते ही सैंगंग चीफ को हुक्म देती है कि क्राउन प्रिंस की लाश को उसकी कब्र से बाहर निकालो। वो ये भी कहती है कि इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। सिपाही उसकी बात मानते हैं और क्राउन प्रिंस की लाश को कब्र से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात का ध्यान भी रखते हैं। वो लाश को जानवरों की लाशों से ढक देते हैं ताकि क्राउन प्रिंस की आत्मा को पता न चले कि उसका असली शरीर वहाँ मौजूद है। उधर गूछन एक बार फिर तालाब के जरिए स्पिरिट वर्ल्ड में जाने की तैयारी करता है। जैसे ही वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुँचता है उसका सामना सीधे क्राउन प्रिंस की आत्मा से होता है और दोनों के बीच एक भयानक और जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान सैंगंग बुद्धिस्ट मंदिर के अंदर क्राउन प्रिंस की लाश के साथ मौजूद थी। मंदिर के दरवाजों को गूछन के खून में भीगे कपड़ों से पूरी तरह सील कर दिया गया था। जाने से पहले गूछन ने उसे सख्त हिदायत दी थी चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी वजह से ये दरवाजा मत खोलना। उसके बाद सैंगंग गूछन के खून में भीगी हुई डोरियों से क्राउन प्रिंस के लाश को बांधना शुरू कर देती है। इस विधि का असर स्पिरिट वर्ल्ड में भी होता है। जैसे जैसे लाश बंधती जाती है क्राउन प्रिंस की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। स्पिरिट वर्ल्ड में गूछन लगभग क्राउन प्रिंस की आत्मा पर आखिरी वार करने ही वाला था। तभी अचानक एक नई और खतरनाक शक्ति वहां आ पहुंचती है। वो होती है शामन के जिन की स्पिरिट जो क्राउन प्रिंस की रक्षा करने के लिए आई थी। इसके बाद गूछन और जिन के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान शामन अचानक गूछन के गले पर तेज वार कर देता है और उसका गला काट देता है। दूसरी तरफ असल दुनिया में जियुल मंदिर के बाहर खड़ी होकर सैंगंग को आवाज लगाती है दरवाजा खोलो। गूछन की सख्त हिदायत के बावजूद सैंगंग बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक बहुत तेज हवा का झोंका मंदिर के अंदर घुस जाता है। उसी पल सैंगंग को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उधर स्पिरिट वर्ल्ड में गूछन बुरी तरह जिन के हाथों पिट रहा था और उसके लिए खुद को बचाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर हमेशा की तरह ग्योमोक्षाली दोबारा आ जाता है। वो बिना डरे शामन के जिन पर टूट पड़ता है और उस पर जबरदस्त हमला कर देता है ताकि गूछन को बचाया जा सके। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं खत्म हो जाता है। द ईस्ट पैलेस का एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सैंगंग उस क्राउन प्रिंस की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है जो अब मंदिर के अंदर आ चुकी थी। वो उसे शांत करते हुए पूछती है तुम्हारे दिल में राजा के लिए इतनी नफरत और बदले की भावना क्यों है। इस पर क्राउन प्रिंस की आत्मा जवाब देती है अगर सच जानना चाहती हो तो मेरी लाश की जांच करो। फिर वो एक ऐसा सच बताता है जो सबको हिला देता है। मेरी मौत कोई हादसा या खुदकुशी नहीं थी। मुझे जहर देकर मारा गया था और मुझे जहर देने वाला खुद राजा था। दूसरी तरफ राजा
को होश आ जाता है। जैसे ही वो उठता है तुरंत एक बेरहम हुक्म जारी कर देता है। वो कहता है कि गांव में जो भी लोग इस अजीब बीमारी से पीड़ित हैं, उन सबको मार दिया जाए ताकि ये बीमारी और ना फैल सके। यानी बीमार लोगों का इलाज करने के बजाय राजा उनकी हत्या का आदेश दे देता है, सिर्फ महामारी को रोकने के लिए। इधर क्राउन प्रिंस की आत्मा सैंगंग को अपनी मौत का असली सच बताती है। वो कहता है, मुझे अपने पिता के सारे पापों और गुनाहों का पता चल गया था और इसी वजह से राजा ने मुझे जहर देकर मरवा दिया। उसके हिसाब से उसके पिता को डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। इसीलिए राजा ने अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गूछन किसी तरह स्पिरिट वर्ल्ड से वापस असल दुनिया में लौट आता है, लेकिन जब वो मंदिर के कमरे में पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है। ना तो क्राउन प्रिंस की लाश वहाँ थी और ना ही सैंगंग का कोई पता। कुछ देर बाद राजा गूछन को अपने सामने बुलाता है और सख्त हुक्म देता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। इतने वक्त में क्राउन प्रिंस की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गूछन ये शर्त मान लेता है, लेकिन वो भी एक शर्त रखता है। वो कहता है, मुझे आपके कमरे के चारों तरफ सुरक्षा वाले ताबीज लगाने की इजाजत दीजिए ताकि वो आत्मा आप तक ना पहुंच सके। राजा इस बात के लिए मान जाता है। बाद में गूछन को सैंगंग महल के बाहर बेहोशी के हालत में मिलती है। वो उसे उठाकर अंदर ले आता है। जब सैंगंग को होश आता है तो गूछन उसे बताता है, क्राउन प्रिंस की आत्मा ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसी ने तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके अपनी लाश को कहीं छुपा दिया। फिर गूछन एक और बुरी खबर देता है। वो कहता है, स्पिरिट वर्ल्ड की लड़ाई के दौरान मेरी आंखें बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। अब वो असल दुनिया में आत्माओं को देख नहीं सकता। ये सुनकर सैंगंग उसे बताती है कि क्राउन प्रिंस की आत्मा ने खुद कहा था कि राजा ने अपने ही बेटे को जहर देकर मारा था। वो गूछन से कहती है, हमें 30 साल पहले क्या हुआ था उसका असली सच ढूंढना होगा। इसी बीच राजा को पता चलता है कि उसके कुछ सिपाहियों ने गांव की कुछ औरतों और बच्चों को भागने दिया था। ये सुनते ही राजा गुस्से से भर उठता है और हुक्म देता है, उन सब सिपाहियों का तुरंत सर काट दिया जाए। दूसरी तरफ सैंगंग गूछन से कहती है, मुझे सीधा क्राउन प्रिंस की आत्मा से बात करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि उसे मेरे पिता के गुनाहों का सच कैसे पता चला। लेकिन गूछन इस बात से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बजाय वो सैंगंग को एक सुरक्षा ताबीज दे देता है ताकि अगर क्राउन प्रिंस की आत्मा अभी भी उसके शरीर से जुड़ी हुई हो तो वो ताबीज उसे बचा सके। अपनी देखने की शक्ति वापस पाने के लिए गूछन को उस शामन को ढूंढना था जिसने जिन भेजा था। इसीलिए गूछन और सैंगंग राजमाता के पास जाते हैं और उस शामन के बारे में पूछते हैं, लेकिन राजमाता जानबूझकर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तभी राजकुमार इक्सन सैंगंग के पास आता है और एक हिला देने वाला बात बताता है। वो कहता है, तुम्हारे पिता ने पूरे के पूरे गांव के लोगों को मरवा दिया। ये सच सुनकर सैंगंग अंदर से टूट जाती है। उसका अपने पिता पर बचा हुआ भरोसा भी हिलने लगता है। प्रिंस इक्सन एक और खबर देता है। वो बताता है कि उसके बेटे राजकुमार इन्हा को अब आधिकारिक रूप से नया क्राउन प्रिंस बना दिया गया है। बाद में गूछन महसूस करता है कि सैंगंग अपने ही बुरे ख्यालों में डूबती जा रही है। वो उसे समझाता है, अपने दिमाग को संभालो, या तो हिम्मत से काम लो या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जिस पर तुम पूरा भरोसा करती हो। सैंगंग धीरे से कहती है, मेरे पास ऐसा एक ही इंसान है जो और कोई नहीं उसकी दादी थी। दूसरी तरफ राजकुमार इक्सन का शामन एक काली विधि शुरू करता है। वो अपने आसपास की हर चीज को आग लगा देता है और उसमें वो गुड़िया भी जला देता है जो गूछन को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे ही वो गुड़िया जलती है, गूछन की बची हुई आंखों की रोशनी भी पूरी तरह चली जाती है। वो अब बिल्कुल अंधा हो चुका था। इसी विधि के दौरान वो शामन क्राउन प्रिंस की आत्मा को अपना नया देवता स्वीकार कर लेता है। बाद में सैंगंग गूछन के कमरे में आती है और देखती है कि गूछन अब पूरी तरह देख नहीं सकता। गूछन कहता है, मेरी आंखें वापस लाने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें उस चीज को जगाना पड़ेगा जिसे कभी भी छेड़ना या परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही सैंगंग उस खतरनाक तरीके को करने के लिए मना कर देती है। वो धीमी
आवाज में कहती है, मैं खुद क्राउन प्रिंस की आत्मा से बात करूंगी। सच जानने का यही एक रास्ता है। इसी बीच राजमाता के मन में भी एक नया शक पैदा होने लगता है। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद राजा को परेशान करने वाली शक्ति सिर्फ क्राउन प्रिंस की आत्मा नहीं बल्कि कोई और भी ज्यादा खतरनाक आत्मा है। वो एक और बात सोचकर परेशान हो जाती हैं। आखिरकार 30 साल पहले पिछले राजा के इतने सारे बेटे मारे गए, लेकिन सिर्फ यही राजा कैसे जिंदा बच गया, ये सवाल उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। इस राज का सच जानने के लिए राजमाता लेडी जैंग को एक नया हुक्म देती हैं। वो कहती हैं, 30 साल पहले राजकुमारों का इलाज जिस राजवैद्य ने किया था उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। उन्हें यकीन था कि 30 साल पुराना वही राजवैद्य इस पूरे राज की असली चाबी हो सकता है। लेडी जैंग उस राजवैद्य को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो कई साल पहले ही मर चुका है। इस बीच एक और बड़ी घटना हो जाती है। सब लोग दौड़ते हुए राजकुमार इन्हा के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा है। पता चलता है कि उसने मिठाई का एक डब्बा खाया था। हैरानी की बात ये थी कि ये उसी तरह का मिठाई का डब्बा था जिसकी मिठाई खाने के बाद सैंगंग की माँ की मौत हुई थी और उस डब्बे पर भी वही कमल का निशान बना हुआ था। ये देखकर सबका शक और गहरा हो जाता है। बाद में लेडी जैंग सैंगंग को ये सारी बात बताती है और कहती है, राजमाता तुमसे तुरंत मिलना चाहती हैं। लेकिन इतना सुनते ही सैंगंग को अचानक चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को अपनी दादी के साथ पाती है। सबसे अजीब बात ये थी कि उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो वहाँ तक कैसे पहुँची। बातें करते करते सैंगंग राजा पर अपने सारे शक अपनी दादी के सामने रख देती है। ये सब सुनकर उसकी दादी भी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ जियुल ने देखा था कि प्रिंस इन्हा की खबर सुनने के बाद सैंगंग अकेली कहीं चली गई थी। वो तुरंत गूचन के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। इधर सैंगंग की दादी सैंगंग के लिए चाय का एक प्याला भरकर रखती है, लेकिन जैसे ही सैंगंग चाय की पहली चुस्की लेती है उसे अचानक अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। उसकी माँ बाहर से चीख कर उसे चेतावनी देती है, सावधान, तुम्हारी दादी से बच कर रहना। और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको हिला देता है। सैंगंग की माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की दादी थी। उसने ही जहर देकर एक एक करके सभी राजकुमारों को मारा था, लेकिन उसने पूरी चाल ऐसे चली कि सबको लगे कि इन सब मौतों के पीछे तालाब वाली बुरी आत्मा का हाथ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों ने भी सैंगंग की दादी की इस साजिश में उनका साथ दिया था, बाद में उन सबको भी उसने मरवा दिया ताकि कोई भी जिंदा गवाह ना बचे। इसी वजह से उसके कमरे के बाहर इतनी सारी बदले की आत्माएं भटक रही थी, लेकिन वो आत्माएं अंदर नहीं आ पाती थी क्योंकि कमरे की दीवारों और दहलीज पर लिखे हुए शक्तिशाली मंत्रों ने उन्हें रोक रखा था। फिर सैंगंग की दादी एक और हिला देने वाला सच बताती है। वो कहती है, जो चाय तुमने अभी पी है उसमें भी वही जहर मिला था। हाँ, उसकी मात्रा पहले से कम थी, लेकिन ये वही जहर था जिससे पहले लोगों को मारा गया था। उसके बाद वो एक और सच बताती है जो सैंगंग की दुनिया ही हिला देती है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ भी इस पूरी साजिश में हिस्सा थी। उसने अपने पति और अपनी सास के साथ मिलकर बाकी राजकुमारों को जहर देने में मदद की थी। ये सुनते ही सैंगंग पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ भी इस खौफनाक साजिश में शामिल थी। तभी उसके दिमाग में क्राउन प्रिंस के आत्मा की आवाज गूंजती है। वो कहता है, कभी भी असली कातिल कोई आत्मा नहीं थी, असली अगुवाई एक जिंदा इंसान था और वो था राजा। ये बात सुनकर सैंगंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। गिरने के साथ ही गूछन का दिया हुआ सुरक्षा ताबीज उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त कोई अनजानी और अनदेखी शक्ति कमरे की दहलीज पर लिखे सुरक्षा मंत्रों को खुरचकर मिटा देती है। कुछ ही पल बाद सैंगंग की आँख खुलती है, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं लगती, जैसे उसके अंदर कोई और ही मौजूद हो। वो धीरे से जाकर कमरे का दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही बाहर इंतजार कर रही सारी आत्माएं एक साथ कमरे के अंदर घुस आती हैं। कुछ देर बाद गूछन वहाँ पहुँचता है। अंदर आके वो देखता है कि सैंगंग की दादी बेहोशी की हालत में
पड़ी है, बिल्कुल जैसे कोमा में चली गई हो। इसके बाद गूछन एक फूस का पुतला बनाता है। वो जीउल से कहता है कि इस पुतले को उसके कमरे के बाहर लटका दो और खुद एक बार फिर तालाब के जरिए स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचता है, वो फूस का पुतला उस गवीमे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है जो पहले गूछन के पुराने कमरे में रहता था। इसी मौके का फायदा उठाकर गूछन एक ही बार में उस गवीमे का सर काट देता है। लेकिन यही सब खत्म नहीं होता। वो गवीमे की दोनों आंखें निकालकर अपनी बुरी तरह जख्मी आंखों की जगह लगा लेता है। इस खतरनाक विधि के बाद गूछन को फिर से आत्माओं को देखने की शक्ति मिल जाती है। उधर सैंगंग, जो अब क्राउन प्रिंस की आत्मा के कब्जे में थी, धीरे धीरे राजा के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। स्पिरिट वर्ल्ड में गूछन की मुलाकात सैंगंग की माँ की आत्मा से होती है। वो घबराकर गूछन से कहती है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, उसे क्राउन प्रिंस की आत्मा से आजाद करो। गूछन बिना वक्त गवाए सैंगंग और क्राउन प्रिंस की आत्मा को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो उन तक पहुंच जाता है। स्पिरिट वर्ल्ड में क्राउन प्रिंस अपनी असली रूप में नजर आता है और उसके साथ सैंगंग की बेहोश आत्मा घसीटती हुई चल रही थी, जैसे वो उसके कैद में हो। गूछन तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्राउन प्रिंस के पास एक बहुत ही खतरनाक चाल था। वो सैंगंग को अपनी ढाल बना लेता है। वो अपनी तलवार सैंगंग के गले पर रख देता है और गूछन को धमकी देता है, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो सबसे पहले सैंगंग मरेगी। जैसे ही तलवार उसके गले को छूती है, स्पिरिट वर्ल्ड में लगा हुआ घाव असल दुनिया में भी सैंगंग के शरीर पर उभर आता है। यानी क्राउन प्रिंस अगर स्पिरिट वर्ल्ड में सैंगंग को चोट पहुंचाता है तो वही चोट उसके असली शरीर पर भी इफेक्ट होने वाला था। ये देखकर गूछन मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब वो बिना सोचे समझे क्राउन प्रिंस पर हमला नहीं कर सकता था। और इसी के साथ यहाँ एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। द ईस्ट पैलेस का एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्पिरिट वर्ल्ड में गूछन और क्राउन प्रिंस की आत्मा के साथ जबरदस्त जंग चल रही थी, लेकिन लड़ाई के साथ साथ गूछन बार बार सैंगंग से भी बात करने की कोशिश करता है, जो अब भी क्राउन प्रिंस की आत्मा के कब्जे में थी। वो उसे विनती करते हुए कहता है, अपने माँ बाप के लिए जो नफरत तुम्हारे दिल में है उसका फायदा इस आत्मा को मत उठाने दो। फिर गूछन उसे एक सच बताता है। वो कहता है, तुम्हारी माँ के पास राज परिवार का हुक्म मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो कभी भी राजा या राजमाता के आदेश को मानना नहीं चाहती थी। और फिर वो एक और बड़ा राज खोलता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से शादी करके उनकी जान बचाई थी। अगर उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी ना बनाया होता तो उसकी दादी उसके माँ को भी कब का मरवा चुकी होती। ये बात सुनकर सैंगंग के मन में चल रही नफरत और उलझन कम हो जाता है, जबकि क्राउन प्रिंस की आत्मा अब भी उसके जज्बातों का फायदा उठाकर उस पर अपना कब्जा मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। तभी सैंगंग को अपनी माँ के साथ बिताया हुआ एक पुराना और प्यारा पल याद आता है। उस याद की ताकत इतनी गहरी थी कि क्राउन प्रिंस की आत्मा का उस पर किया हुआ जादू टूटने लगता है। कुछ ही पलों में सैंगंग होश में आ जाती है। अब गूछन और सैंगंग दोनों मिलकर क्राउन प्रिंस की आत्मा से लड़ते हैं। दोनों के साथ मिलकर की गई लड़ाई के सामने क्राउन प्रिंस की आत्मा को पीछे हटना पड़ता है और आखिरकार वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस जीत की भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्पिरिट वर्ल्ड में लड़ाई के दौरान सैंगंग अपने ही तलवार से अपनी टांग में घाव बनाती है, और क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड की चोट असल दुनिया में भी असर करती है, राजा के कमरे के बाहर खड़ी सैंगंग की असली टांग में भी वही घाव हो जाता है। बाद में जब गूछन और सैंगंग असल दुनिया में मिलते हैं, तब सैंगंग उसे एक दिल से निकली हुई गुजारिश करती है। वो कहती है, मुझे मेरी माँ की आत्मा से एक बार मिलवा दो। मैं उसके दिल का सारा दर्द और बदले की भावना खत्म करना चाहती हूँ, ताकि वो सुकून से परलोक जा सके। लेकिन गूछन उदास होकर उसकी उम्मीद तोड़ देता है। वो बताता है कि अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है और सैंगंग की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जब गूछन और सैंगंग स्पिरिट वर्ल्ड में थे, तब अचानक गवीमी दोबारा जिंदा हो उठा था। उस वक्त सैंगंग की माँ की आत्मा एक बहुत बड़ा बलिदान देती है। वो जानबूझकर खुद को गवीमे के हवाले कर देती है, ताकि गूछन को सैंगंग को बचाने का मौका मिल सके। उनके इस बलिदान का नतीजा बहुत
बहुत ही दर्दनाक था। गवी में उनकी आत्मा को पूरी तरह निगल लेता है और सैंगंग की माँ की आत्मा हमेशा के लिए मिट जाती है, यानी अब वो कभी भी परलोक नहीं जा सकती और ना ही उनसे दोबारा मिलना मुमकिन है। बाद में गूछन राजा से मिलता है और कहता है, मुझे कुछ समय के लिए महल से बाहर जाने दीजिए, तभी मैं क्राउन प्रिंस की आत्मा को शांति से परलोक भेज सकता हूँ। लेकिन राजा उसकी बात ठुकरा देता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, उसकी आत्मा को मुक्ति देने की जरूरत नहीं, उसे सीधा हमेशा के लिए मिटा दो। ये सुनकर गूछन समझ जाता है कि राजा सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। इसके बाद गूछन एक और बात कहता है। वो राजा से कहता है कि सैंगंग को इस पूरे मामले से अलग कर दीजिए और बहाना बनाता है वो मेरे काम में रुकावट बन रही है, लेकिन असल में वो सैंगंग को खतरे से दूर रखना चाहता था। बाद में जब सैंगंग को होश आता है तब गूछन उसे भी वही बात कहता है। वो चाहता था कि सैंगंग अब इस सब से दूर रहे, लेकिन सैंगंग तुरंत समझ जाती है कि गूछन ये सब सिर्फ अपने दिल के बोझ की वजह से कह रहा है। वो उसे कहती है, तुम मेरी माँ के मौत के लिए खुद को दोषी मान रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो गूछन को उसकी अपनी माँ की याद दिलाती है। वो कहती है, तुम्हारी माँ को भी उस गवीमे ने निगल लिया था जो तुम्हारी यांग एनर्जी चाहता था। और फिर वो धीरे से कहती है, इसीलिए मुझे खुद से दूर मत करो। कुछ देर बाद सैंगंग अपनी दादी से मिलने जाती है। आत्माओं के हमले के बाद उसके दादी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो कमजोर और पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसी दौरान महल से संदेश आता है। राजमाता ने सैंगंग को तुरंत बुलाया है। पता चलता है कि राजमाता ने एक सभा बुलाई थी जिसमें सारे मंत्री और शाही परिवार के लोग मौजूद थे। वो सबके सामने राजकुमार इन्हा की बात लेकर आती है, जो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाद राजमाता वो मिठाई का डब्बा भी सबके सामने रखती है, जिसे खाने के बाद राजकुमार इन्हा बेहोश हुआ था। वो इस डब्बे को सैंगंग की माँ की मौत वाले मिठाई के डब्बे से कंपेयर करती है, क्योंकि दोनों पर वही कमल का निशान बना था। राजमाता राजा पर इल्जाम लगाती है, तुमने ही जहर देकर अपने सारे भाइयों को मारा था। लेकिन सबको हैरान करते हुए राजा बिना किसी डर के वही मिठाई खा लेता है जो राजकुमार इन्हा के लिए लाई गई थी। इससे साबित हो जाता है कि राजा निर्दोष है और मिठाई में जहर नहीं था। इसके बाद राजा एक नया फैसला करता है। वो कहता है, राजकुमार इन्हा को महल के बाहर ले जाया जाए। जब सिपाही उसे महल के बाहर ले जाते हैं तभी अचानक इन्हा की हालत ठीक होने लगती है। वो तुरंत होश में आ जाता है और पहले से ज्यादा ठीक नजर आता है। खुद इन्हा भी बताता है, मेरे साथ एक आत्मा ने कुछ किया था। ये सुनकर राजा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो समझ जाता है कि राजमाता ने बिना सच जाने उसे दोषी ठहराने की कोशिश की है। राजा गुस्से में राजमाता से कहता है, अभी इसी वक्त महल छोड़कर चली जाइए। जब राजमाता जाने लगती है तब सैंगंग राजा का सामना करती है। वो कहती है, आपने जानते हुए भी प्रिंस इन्हा को क्राउन प्रिंस बनाया। आपको पता था कि वो आत्मा का अगला निशाना बनेगा, लेकिन राजा को कोई पछतावा नहीं था। वो ठंडे अंदाज में कहता है, तुम्हारा काम सिर्फ उस आत्मा को खत्म करना है, बाकी चीजों की चिंता मत करो। कुछ ही समय बाद राजा दोबारा बीमार पड़ जाता है। इस बार चीफ उसके लक्षणों को देखकर पहचान लेता है। वो कहता है, ये वही महामारी के लक्षण हैं। वो तुरंत गूछन को बुलाता है। जब गूछन वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि प्लेग से मरे हुए लोगों की आत्माएं उसके आसपास मंडरा रही हैं। गूछन समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर उसे शक होता है, क्या क्राउन प्रिंस की आत्मा इन सब भटकती हुई आत्माओं को महल के अंदर लेकर आई है। राजा गूछन से कहता है कि वो सिर्फ क्राउन प्रिंस की आत्मा पर ध्यान दे। वो कहता है, तुम्हारा काम उस आत्मा को खत्म करना है। राजा खुद उन आत्माओं से माफी मांगने का फैसला करता है ताकि वो उन भटकती हुई आत्माओं को खुद ही भगा सके, लेकिन गूछन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सही तरीका नहीं है। उसके हिसाब से सिर्फ विधि करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि असली समस्या कुछ और है। दूसरी तरफ महल के बाहर सैंगंग की नजर गूछन पर पड़ती है। वो देखती है कि गूछन आसमान में उड़ते हुए पंछियों के झुंड को घूर रहा है। सैंगंग पूछती है कि क्या हुआ। गूछन कहता है, मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। फिर एक बार वो सैंगंग से कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। वो चाहता था कि सैंगंग इस
खतरनाक मामले से दूर रहे, लेकिन सैंगंग उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है, मेरी माँ की आत्मा का खत्म हो जाना तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है और एक बार फिर गूचन और सैंगंग साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। उनकी तैयारी एक छोटी सी लेकिन जरूरी चीज से शुरू होती है। सैंगंग गूचन का हाथ पकड़ती है ताकि उसे अपनी यांग एनर्जी दे सके। इससे गूचन को दोबारा ताकत मिलती है और दोनों मिलकर क्राउन प्रिंस की आत्मा का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहला काम था प्लेग वाली आत्माओं की मुक्ति के रिचुअल के होने तक राजा की सुरक्षा करना। इसके लिए सैंगंग राजा के कमरे में जाती है ताकि वहां नए सुरक्षा मंत्र लगा सके, लेकिन तभी उसे एक छोटे लड़के की आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ये कोई प्लेग से मरा हुआ व्यक्ति नहीं था, ये वही लड़का था जिसे राजा ने शुरू में मरवा दिया था क्योंकि उसने महल के राज देख लिए थे। सैंगंग अपने पिता से इस बात को लेकर जोरदार बहस करती है। काफी बहस के बाद आखिरकार राजा मान जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें वही छोटा लड़का देखता है कि क्राउन प्रिंस सॉल्ट स्टोर हाउस में किसी अनजान से बात कर रहा था, लेकिन असल में वहाँ कोई इंसान नहीं था। क्राउन प्रिंस एक आत्मा से बात कर रहा था। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राजा और क्राउन प्रिंस साथ बैठकर चाय पी रहे थे। दोनों अपने परिवार की एक अजीब राज के बारे में बात करते हैं। पता चलता है कि उनके शाही परिवार के कुछ लोगों में एक खास शक्ति होती है, वो मरे हुए लोगों की आवाजें सुन सकते हैं। यानी क्राउन प्रिंस को पहले से पता था कि 30 साल पहले मरे हुए राजकुमार किसी आत्मा की वजह से नहीं बल्कि जहर के वजह से मरे थे। वो सच जानता था, लेकिन राजा भी एक और सच जानता था। वो क्राउन प्रिंस से कहता है, तुमने भी वही चाल अपनाई, तुमने अपने ही भाइयों को मारकर तख्त हासिल किया। राजा कहता है कि ऐसा इंसान जो अपने ही भाइयों का कातिल हो वो राजगद्दी संभालने के लायक नहीं है। फिर राजा एक और खौफनाक सच सामने रखता है। वो कहता है, इसीलिए मैंने भी वही जहर इस्तेमाल किया है तुम्हें मारने के लिए। यानी राजा ने खुद क्राउन प्रिंस को जहर देकर मारा था। ये सच सुनकर क्राउन प्रिंस गुस्से और नफरत से भर जाता है। वो राजा को श्राप देते हुए कहता है, मैं वापस आऊंगा, इस बार एक असली आत्मा बनकर, और मैं इस शाही वंश का अंत कर दूंगा। इसी पल से क्राउन प्रिंस की बदले की भावना और भी भयानक रूप ले लेती है। प्रेजेंट में क्राउन प्रिंस की आत्मा कई दूसरी आत्माओं के ऊपर चढ़कर एक बड़े ढेर के रूप में खड़ी हो जाती है। उधर महल के अंदर शामन बैठकर उसके लिए मंत्र और प्रार्थना करता रहता है ताकि क्राउन प्रिंस की शक्ति और बढ़ सके। क्राउन प्रिंस अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो सिर्फ आत्माओं को नियंत्रित ही नहीं करता, वो दूसरी भटकती हुई आत्माओं को निगलना शुरू कर देता है ताकि उसकी शक्ति भी अपने अंदर समा सके। गूचन ये सब देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो दूसरी आत्मा वहाँ मौजूद थी वो खुद गूचन का रास्ता रोक देती है। वो उसे क्राउन प्रिंस के पास पहुँचने ही नहीं देती। आखिर में क्राउन प्रिंस की आंखों का रंग बदलने लगता है। ये इस बात का संकेत था कि उसकी शक्ति अपने चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। अब वो पहले वाली आत्मा नहीं रहा था, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक रूप में बदल चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहाँ पे खत्म हो जाता है। द ईस्ट पैलेस का एपिसोड 8 शुरू होता है जब गूचन स्पिरिट वर्ल्ड से वापस असल दुनिया में लौट आता है। दरबार के कमरे में राजमाता आगे बढ़कर राजा के सिंहासन पर बैठ जाती है। वो कहती है, राजा की तबीयत खराब है और इस समय इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। लेकिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठती है, अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। इसी वक्त दरबार में मौजूद एक मंत्री अचानक गिर पड़ता है और फिर पूरे महल में अजीब और खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। महल के अलग अलग हिस्सों में सेवक और कर्मचारी एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी बुरी शक्ति ने सबके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। पूरा महल अफरा तफरी और हिंसा का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ गूचन सैंगंग को एक डिब्बा दिखाता है और कहता है कि मुझे क्राउन प्रिंस की आत्मा को इसके अंदर कैद करना होगा। वो समझाता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे क्योंकि क्राउन प्रिंस की आत्मा ने एक और आत्मा को निगल लिया है, इसीलिए अब उसे सीधे परलोक नहीं भेजा जा सकता। अब वो और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। गूचन फिर प्लेग से जुड़ी भटकती आत्माओं के बारे
में बताता है। उसके हिसाब से उनके लिए एक शांति और संतुष्टि की विधि करनी होगी। इससे उन आत्माओं को सुकून मिलेगा और साथ ही क्राउन प्रिंस की बढ़ती हुई शक्ति भी कमजोर होगी। यानी अब उनका प्लान 2 हिस्सों में था। क्राउन प्रिंस की आत्मा को डिब्बे में कैद करना, प्लेग वाली आत्माओं को शांत करके क्राउन प्रिंस की ताकत को कम करना। अपने कमरे के तरफ जाते हुए गूछन और सैंगंग बात करते हैं कि ये सब किसी न किसी तरह आज रात तक खत्म हो जाएगा। गूछन कहता है कि इन सब के बाद वो वापस मंदिर चला जाएगा, क्योंकि वही जगह है जहां उसकी माँ की मौत हुई थी। रास्ते में अचानक एक गवीमी उन दोनों की तरफ इशारा करता है और कहता है जिसे अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था वो आज रात मरेगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये बात सिर्फ सैंगंग सुन पाती है। गूछन को उस आवाज का कुछ पता नहीं चलता। बाद में जब गूछन क्राउन प्रिंस की आत्मा को कैद करने वाले डिब्बे की तैयारी कर रहा था, तब सैंगंग उसे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ स्पिरिट वर्ल्ड में चलूंगी। लेकिन गूछन बिना किसी सोच के मना कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। फिर सैंगंग उसे एक खास औषधि देती है। वो कहती है कि ये उसकी यांग एनर्जी बढ़ाने में मदद करेगी। गूछन वो पी लेता है। उसके बाद वो सैंगंग से कहता है तुम खुद को सुरक्षित जगह पर छुपा लेना। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था, सैंगंग की मिलाई हुई दवा अपना असर दिखाने लगती है। गूछन अचानक कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तब सैंगंग सच बता देती है उसने जानबूझकर उस औषधि में एक दवा मिलाई थी ताकि गूछन आगे ना जा सके और वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाए। वो कहती है मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। सैंगंग फैसला कर चुकी थी कि इस बार वो गूछन को खुद को खतरे में नहीं डालने देगी। महल में राजा और बाकी लोग शांति विधि के लिए तैयार होते हैं। तभी अचानक एक तेज हवा चलती है। उसी वक्त क्राउन प्रिंस की आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में उसी जगह प्रवेश करती है। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो पूरी तरह से एक अगुवाई में बदल चुका था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, राजा को मारना। वो धीरे धीरे राजा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सैंगंग बीच में आ जाती है। वो क्राउन प्रिंस पर तीर चलाती है ताकि उसे रोक सके। जब क्राउन प्रिंस उसके करीब आ जाता है, सैंगंग हिम्मत करके उसका सिर काट देती है। लेकिन जैसे ही वो उसके कटे हुए सिर को उस डिब्बे के अंदर बंद करने वाली थी, वो अचानक रुक जाती है। उसका शरीर जैसे जम जाता है। दूसरी तरफ असल दुनिया में शामन सैंगंग के स्पिरिचुअल रस्सी को पकड़ लेता है। वो उस कनेक्शन को खींचता है और फिर उसे काट देता है। इसका असर स्पिरिट वर्ल्ड में होता है। सैंगंग जमीन पर गिर जाती है और हिल भी नहीं पाती और बिल्कुल बेहोश हो जाती है। और यही मौका क्राउन प्रिंस को मिल जाता है। उसका कटा हुआ सिर दोबारा बढ़ने लगता है और उसका शरीर फिर से एक नया सर बना लेता है। अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। क्राउन प्रिंस अपनी तलवार उठाता है और सैंगंग के शरीर पर वार करता है। फिर वो उस घाव के जरिए सैंगंग की आत्मा को खींचकर अपने अंदर समाने लगता है। अब सैंगंग की जान और उसकी आत्मा दोनों खतरे में आ चुकी थी। उधर गूछन के कमरे में उसकी आँख खुलती है। होश में आते ही वो तुरंत अपने पास पड़ी चाकू जैसे धार वाली चीज की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो समझ जाता है कि अब स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर सैंगंग को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है और वो तरीका है खुद अपनी जान लेना, क्योंकि बिना अपने शरीर से रिश्ता तोड़े वो स्पिरिट वर्ल्ड में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। तभी ग्योमोक्षाली उसे रोकने की कोशिश करता है। वो गूछन को ऐसा करने से रोकना चाहता था, लेकिन गूछन फैसला कर चुका था। वो उसकी बात नहीं मानता और अपने हाथ में पकड़ी हुई धार वाली चीज से अपने गले पर वार कर लेता है। अब गूछन अपनी जान दांव पर लगाकर सैंगंग को बचाने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। गूछन की आँख खुलती है और वो खुद को एक अजीब और भयानक जगह पर पाता है। उसके चारों तरफ पानी ही पानी था और काली काली चट्टानें फैली हुई थी। इस जगह के बीच में एक बहुत ही विशाल और खतरनाक जीव मौजूद था। उसे देखकर गूछन समझ जाता है कि ये कोई आम आत्मा नहीं है। वो कहता है ये एक सुप्रीम गवी में है। फिर वो समझाता है कि महल के आसपास फैली हुई इतनी ज्यादा यिन एनर्जी का असली कारण यही है, यानी पूरे महल में जो अंधेरा, बुरी शक्ति और आत्माओं का असर बढ़ रहा था, उसके पीछे इसी सुप्रीम गवीमे का हाथ था। गूछन उस गवीमे के साथ एक समझौता करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे राजकुमारी को बचाने की
ताकत दे सकते हो तो मैं वो करूंगा जो तुम चाहते हो। गवी में उसकी बात मान लेता है। वो गूछन को एक हड्डी से बनी हुई तलवार देता है। उस तलवार के साथ एक जंजीर और कड़ी जुड़ी हुई थी जो खुद ब खुद गूछन के हाथ में जुड़ जाती है। अब गूछन एक नई शक्ति के साथ तैयार था। वो तुरंत वहां पहुंचता है जहां क्राउन प्रिंस सैंगंग की पूरी जीवन शक्ति खींचने वाला था। बिल्कुल सही वक्त पर गूछन आकर उसे रोक देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन क्राउन प्रिंस भी हार नहीं मानता। वो अपनी मदद के लिए बाकी आत्माओं को बुला लेता है। सारी आत्माएं मिलकर गूछन को पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। उधर असल दुनिया में राजा शांति और मुक्ति की विधि कर रहे थे। विधि के दौरान राजा अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वो कहता है कि मुझे उन गांव वालों को मारने का गहरा पछतावा है। वो वादा करता है कि जो लोग इस हादसे से बच गए हैं मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। राजा कहता है कि मेरे इन पापों की जितनी भी कीमत मुझे चुकानी पड़े मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। उसके सच्चे पछतावे के स्वीकार करने के कारण रिचुअल सफल हो जाता है। प्लेग से मरे हुए लोगों की आत्माएं अपनी नफरत और दर्द को छोड़ देती हैं और आखिरकार शांति से परलोक की तरफ बढ़ जाती हैं। इससे क्राउन प्रिंस की शक्ति भी कमजोर होने लगती है। प्लेग विक्टिम की आत्माओं की शक्ति खोने के बाद क्राउन प्रिंस काफी कमजोर हो चुका था। इसी कमजोर हालत में क्राउन प्रिंस और गूछन के बीच दोबारा लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार गूछन क्राउन प्रिंस को अपनी तलवार से घायल कर देता है, लेकिन क्राउन प्रिंस हार नहीं मानता। वो कहता है अगर मैं राजा नहीं बन सकता तो फिर सब मरेंगे। उसे पता था कि गूछन के सामने एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर गूछन उसकी आत्मा को पूरी तरह मिटा देता है तो उसके लिए भी खतरा है कि वो एक अगुवाई बन जाएगा। लेकिन गूछन पहले ही ये फैसला कर चुका था। वो तलवार को और गहरा धकेल देता है और कहता है जिस समय मैं सुप्रीम गवी में से मिला था उसी पल मैंने तय कर लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक अगुवाई बनने के लिए तैयार हूँ। यानी गूछन ने पहले ही अपनी किस्मत चुनने का फैसला कर लिया था। आखिर में क्राउन प्रिंस की आत्मा राख में बदलकर खत्म हो जाती है। उधर असल दुनिया में राजा के शरीर पर जो काले निशान फैल रहे थे वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक अजीब घटना होती है। राजा के सिपाही और महल के सेवक एक एक करके गिरने लगते हैं। राजा घबरा कर पुकारता है गूछन, लेकिन इस घटना का असली कारण अभी क्लियर नहीं होता। ये थोड़ा रहस्यमयी रह जाता है क्योंकि एपिसोड के बाकी हिस्सों में भी इस बात को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और हाँ, गूछन सच में अगुवाई बनने वाला था। स्पिरिट वर्ल्ड में गूछन का चेहरा बदल चुका था। अब उसका रूप एक अगुवाई जैसा हो गया था। वो सैंगंग के शरीर के पास जाता है और अपनी बची हुई सारी यांग एनर्जी उसे दे देता है। इससे सैंगंग को दोबारा अपने शरीर में लौटने की ताकत मिल जाती है। कुछ ही देर बाद सैंगंग तालाब में होश में आ जाती है। वो तुरंत वहाँ से निकलती है और भागते हुए गूछन के कमरे में पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि गूछन का शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। उधर स्पिरिट वर्ल्ड में गवी में गूछन को वापस बुलाता है। तब सच सामने आता है। गूछन और गवीमे के बीच जो समझौता हुआ था उसकी एक भयानक कीमत थी। उस डील का हिस्सा था कि गवीमे आखिरी में गूछन की आत्मा को निगल लेगा। यानी सैंगंग को बचाने के लिए गूछन ने जो शक्ति ली थी अब उसकी कीमत के रूप में उसे अपनी ही आत्मा कुर्बान करनी थी। कुछ समय बाद राजा के अधिकारी उसे बताते हैं कि महामारी अब खत्म हो चुकी है और लोगों के बीच राजा के प्रति भावनाएं भी पहले से बेहतर हो गई हैं। इसके बाद चीफ राजा को एक और खबर देता है। वो कहता है कि राजमाता की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, यानी वो अपने होश और समझ में नहीं है। साथ ही वो बताता है कि प्रिंस इक्सन पर राजद्रोह की जांच चल रही है, यानी उस पर राजा के खिलाफ साजिश करने का शक है। फिर एक और दृश्य दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि राजा ने शामन को मार दिया था। यानी जिस शामन ने क्राउन प्रिंस की आत्मा को शक्ति देने और उसके साथ साजिश करने में मदद की थी उसका अंत राजा के हाथों हो चुका है। आखिरी लड़ाई के 3 दिन बाद भी सैंगंग अभी भी गूछन के शरीर को अपने पास रखती है। उसे उम्मीद थी कि शायद गूछन वापस लौट आएगा। जब उसे ग्योमुखशाली की मौजूदगी का एहसास होता है तो उसका यकीन और बढ़ जाता है कि गूछन अभी भी जिंदा है और कहीं न कहीं मौजूद है। वो घोड़े पर बैठकर उस जगह तक जाती है जहाँ गूछन ने बताया था कि उसकी माँ की मौत हुई थी। वहाँ पहुंचकर वो नदी के पानी में उतर जाती है और गुस्से और दर्द में उसे कहती है तुमने मेरे लिए अपनी
जान कुर्बान कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसके इस बलिदान के लिए उसे डांटती है और अपना दर्द भी जताती है। तभी अचानक नदी का पानी जोर जोर से लहराने लगता है। हर लहर के साथ सैंगंग की घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि गूछन अभी भी कहीं मौजूद है। वो तुरंत महल वापस लौट आती है और वहाँ गूछन आखिरकार होश में आ जाता है। सैंगंग उसे जिंदा देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती और उसे गले लगा लेती है। एक बार फिर से राजा के सामने गूछन खड़ा था और इंतजार कर रहा था कि राजा उसे आजाद करेगा या नहीं। वो राजा से कहता है, मैं अब भी उन मरे हुए राजकुमारों की आत्माओं को देख सकता हूँ, वो आपके सर के ऊपर मंडरा रही हैं। ये सुनकर राजा कुछ पल चुप रहता है। फिर आखिर में वो कहता है, तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। जब गूछन महल से बाहर जा रहा था तब सैंगंग उसके साथ आ जाती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ पहाड़ वाले मंदिर तक चलूंगी। फिर वो कहती है, तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ देने की। दोनों साथ साथ महल के बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके पीछे पीछे ग्योमुखशाली भी चल पड़ता है। वो बड़े अजीब तरीके से गूछन की कलाई से जुड़ी हुई जंजीर को देखता है। ये वही जंजीर थी जो गूछन की कलाई से महल के अंदर तक जुड़ी हुई थी। ग्योमुखशाली हैरानी से देखता है कि इसका कनेक्शन अभी भी महल के अंदर तक बना हुआ है। एपिसोड के आखिर में एक आखिरी दृश्य दिखाया जाता है। स्पिरिट वर्ल्ड का महल अभी भी खड़ा है, लेकिन वो अब भी गवीमे के काली बेलों से पूरी तरह ढका हुआ है। ये इशारा करता है कि कहानी खत्म जरूर हुई है, लेकिन अंधेरा और कुछ राज अभी भी बाकी हैं। हम बस इतना देखते हैं कि सैंगंग गूछन के लिए रोती है और शायद उसी वजह से कुछ बदल जाता है। लेकिन कहानी ये नहीं बताती कि गूछन की आत्मा इस वक्त एग्जिस्ट कैसे कर रही थी, वो स्पिरिट वर्ल्ड से वापस असली दुनिया में कैसे लौट पाया। इन सवालों का कोई क्लियर जवाब नहीं दिया गया है। गूछन की तलवार से जुड़ी हुई चेन एक इशारा जरूर देती है कि उसका कनेक्शन अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड से बना हुआ है, लेकिन ये भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता कि वो वापस कैसे आया। इसीलिए एंडिंग थोड़ी मिस्टीरियस रह जाती है। सीरीज बस इतना हिंट देता है कि सैंगंग का प्यार, उसका बुलाना और गूछन का अधूरा रिश्ता शायद उसे वापस ले आया, लेकिन इसका एग्जैक्ट रूल या रीजन कभी नहीं बताया गया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।